और जब इंडिया आए तो पुलिस द्वारा भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिर किस कदर लालमणि जी दिक्कतों को सामना करते हुए वो आज अपने घर ई बचवा बोलो हाँ मम्मी ओकर बाबूजी आ गए, हमारे बाबूजी कहिया अइते, ई तो बचवा कांद रहा, इहो बचवा कांद रहा है। पति आ चुके हैं, मेरे पति कब आएंगे। एक आस लगाए बैठी रहती है कि मेरे पति जल्द वापस आ जाए। PNB अपडेट्स विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत ऊंचा गाना में अभी हम मौजूद हैं और जो विदेश में फंसे हुए थे 33 प्रवासी मजदूर, तो कल 7 लोग आ चुके हैं और जो एक ऊंचा घना के व्यक्ति है वो भी आ चुके हैं और 33 प्रवासी मजदूर जो माली में फंसे हुए थे, तो धीरे धीरे अब वो घर आ रहे हैं। तो हमारे साथ उनके परिवार वाले जुड़े हुए हैं और जो माली में फंसे हुए थे वो भी कल आ चुके हैं। जानेंगे कि क्या कारण रहा और क्या कारण है, किन किन दिक्कतों को उनको सामना करना पड़ा और कैसे वो माली से वापस अपने घर आए। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो व्यक्ति माली में फंसे हुए थे वो घर आ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वहाँ पे माली में किन किन दिक्कतों को इनको सामना करना पड़ा और कैसे वहाँ से वापस आए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम लालमणि महतो है, मेरा घर ऊंचा घना है, विष्णुगढ़ प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग। हम 29 जनवरी 2021 में झारखंड से गए थे माली। वहाँ जाने से हम लोग को बोल के ले गया $400 पर मंथ। तो लेके गया तो पेमेंट सही दे रहा था, लेकिन जब पेमेंट का बारे आता था तब बंद काम करते थे, तभी हम लोग को पेमेंट मिलता था। उसके बाद 2 बार इसी तरह हुआ। तीसरा बार में उसको बोला गया कि ऐसा इस तरह से नहीं, हम लोग को घर भेज दीजिए। तब लास्ट में वो जो हम लोग को मिस्त्री ले गया वो बात किया कि नहीं, सो अबरी चांस दो, अब से नहीं होगा। 5 तारीख का था, 6 तारीख को लास्ट आप लोग को पेमेंट चला जाएगा घर, तुम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा। हम लोग भी बोल दिए कि ठीक है, हम लोग काम करेंगे, हम लोग को सैलरी डालिए और हम लोग को खाली बता दीजिए कि सैलरी चल गया, हम लोग हल्ला नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे में रह गए। तब फिर चौथा पेमेंट का पारी आया तो साला इसी तरह डेट बढ़ने लगा। वो तो 6 तारीख को बोला था, तो 6 तारीख हो गया तो हम लोग मीटिंग रखें 7 को कि नहीं, 6 को फाइल हो गया, 7 हो गया तो कुछ तो बोलना पड़ेगा नहीं। तो हम लोग तो डायरेक्ट साहब से नहीं बात करता था, न बात वो हम लोग से करते थे। हम लोग मिस्त्री से बात होता था सिर्फ। तो मिस्त्री को हम लोग बताएं कि ऐसे ऐसे बात है, 6 तारीख को बोले थे तो 7 तारीख हो गया। सो नहीं, हम बात, वो मिस्त्री बोल दिया कि हम बात किए हैं, मैं 10 तारीख को तुम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग मान गए, काम चालू रखें। उसके बाद फिर 10 तारीख जब ख़त्म हो गया तब बोले, तब वो फिर वो डेट ले लिया 15 तारीख लास्ट, कि 15 तारीख को तुम लोग को डला जाएगा। तो हम लोग 15 रुके, मान गए हम लोग। तो 15 नहीं हुआ, 14 तारीख को इन लोग ठेकेदार से बात हुआ कि नहीं से आप लोग टनेज कम हुआ इस महीना में, से तुम लोग टनेज का हिसाब से पैसा डलाएगा। वो भी 1 टन का 2300 रुपया। तो वो 2300 रुपया का हिसाब से हम लोग को पेमेंट भी नहीं होता है। तो माली में वहाँ पे किस कंपनी में काम करते थे? कंपनी था कल्पतरू, और कॉन्ट्रैक्टर था ये आंध्रा का। वो आंध्रा का कॉन्ट्रैक्टर ले गया था हम लोग को, बोला कि नहीं, सैलरी जिस तरह कंपनी देती है उस तरह से सैलरी मिलेगा। तो जब आप लोगों का सैलरी रुका तो वहाँ पे किन किन दिक्कतों को वहाँ पे सामना करना पड़ा आप लोगों को?
बहुत दिक्कत, जब नहीं वो अथी कर पाया, डायरेक्ट बोल दिया कि हम इतना दे पाएंगे। 3 महीना का वो बोला 25-26 हज़ार किसी को हो रहा है, किसी का 30 हज़ार, ऐसे वो भी हाजिरी काट के दे रहा है। किसी को पूरा हाजिरी है तो उसका 30 हज़ार आ रहा है, जो एब्सेंट है उसका 25, ऐसे करके। तो हम लोग बोले वैसे तो हम लोग नहीं, फर्स्ट डे में हम लोग उसको बताएं कि हाजिरी नहीं कटना चाहिए, तो बताया था कि नहीं आपसे हाजिरी नहीं कटेगा, लेकिन वो पूरा हाजिरी काट रहा था। और खाने पीने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा था या नहीं? हाँ, खाने पीने में भी दिक्कत हुआ बीच में। तो जब हम लोग को दिक्कत होता है तो हम लोग डायरेक्ट रांची बात होता था मैडम से। कहाँ पे? रांची कहाँ पे बात? कार्मिक विभाग में। तो उन लोग बोलते थे, वो उन लोग बात करें, एमएससी में बात करके फिर हम लोग को बताते थे कि नहीं सर तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, वो एमएससी वाला बात हो गया। तो फिर हम लोग एक दिन उस तरह से मिल जाता था, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन आज दाल ला दिया तो कल सब्जी नहीं, सब्जी है तो अथी नमक भी नहीं, कि नहीं इस तरह से कैसा होगा, हम लोग को टिकट अथी कीजिए। एक दिन मीटिंग रखें, तो मीटिंग रखे तो वहाँ एमएससी वाला भी और मेरा भी आदमी 8 आदमी गया था, और वहाँ मीटिंग हुआ तो 5 दिन का टाइम भी लिया उन लोग, बॉन्ड भी हुआ। तो उस तरह से हम लोग मानते गए हैं। तब लास्ट में वो भी ठेकेदार पहुँचा बाद में, तो बात किया कि नहीं सो टिकट बन जाएगा 14 आदमी को, 2-4 दिन का बाद भेज दिया जाएगा। तो बात है कि उनके पिताजी आ चुके हैं, मेरे पिताजी कब आएंगे, सोचने वाली बात है। जी बताइए। यही वो चाचा है, छोटे छोटे बच्चा है, उसका नाम है तिलक महतो। टिकट मिल रहा है कि पासपोर्ट, कुछ नहीं मिल रहा है भैया। देखो ये छोटा छोटा बच्चा है, इसको तिलक महतो को पत्नी है, बोलने नहीं इसको आता है तो बोल दिया कि बोल दे बहुत जे जानवे सीनियर बोले ले, हम तो बोलल जानियो है ये ने। अब देखिए छोटे छोटे बच्चा हथिन, अब अखनी के देख के एकर बप्पा एकर मैया है 24 घंटा कांदो है, ताको है, तंग करोथिन दियो छुइन, कैसे रहथिन। हमर तो बेटन बड़े बड़े थी देखल थी हमर बाबूजी आ गए, ई बचवा बोलो हाँ मम्मी ओकर बाबूजी आ गए, हमर बाबूजी कहिया अइतै। ई तो बचवा कांद रहा, इहो बचवा कांद रहा है। तो वह सरकार के प्रार्थना कर रही कि जे लखें हमर मलिकवा आ गए से लखें अखनियो मुझे जे हथिन फसल अखनी के आवे के तनी अपन गाँव ग्राम में तनी अच्छा लगे। यह बोलल चाहो ये जे हमार झिलना झिले घल 2 महीना तो पेमेंट काटिए ललकै, आदमिया तो आ गए ना, अब तो धोइए दली के लिए जाए दे, जे हो गए आदमिया तो पहुँच गए। अब कोई को ना आदमियों नहीं आवे पातो, 6 महीना साल भर बड़ी टिकट कटे में लागो 80,000 रुपया, तो पेमेंट देते कि टिकट कटा देते, ई लखे बात हो बोले। अब जे नहीं हल जब 4 महीना बोल पेमेंट नहीं काम कर ले तू, 4 महीना बोल 2 महीना पेमेंट देवो, 2 महीना के बोल टिकट बना देवो, तब जे नहीं कहल से नहीं कर दलको। अब आदमी पहुँच गए तो वो कली चल ओकरो खुश ही गए, लेकिन जान तो आ गए ने, उतने अपने काफ़ी मनाओगी। घर के अंदर जा रहे हैं, जैसे कि लालमणि जी हमें बताए कि हमारा जो घर भी है बहुत ही पुराने ज़माना का घर है, और अभी हम घर के अंदर जा रहे हैं और देख सकते हैं कि चारों ओर ये लालमणि जी के घर हैं। संदीप जी जो माली में अभी भी फंसे हुए हैं, उनका भी घर यहीं है। यही इसी मकान में रहते हैं लालमणि जी? हाँ सर, इसी मकान में रहते हैं। रोजी रोटी के लिए आदमी क्या से क्या नहीं करता, कहाँ से कहाँ नहीं चले जाते, लेकिन आखिर थक हार के लोग अपना घर ही आते हैं। बाहर में रहना आसान नहीं होता, अपने घर को बनाने के लिए अपने घर को ही छोड़ के जाना पड़ता है, अपने घर से ही बेघर होना पड़ता है। और ये हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये लालमणि जी के घर है, और संदीप जी भी यहीं पे रहते हैं। तो सबसे पहले चाचा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुखलाल मातो है, ग्राम पोस्ट उच्चांगना, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग है। तो आज कहीं ना कहीं आपके गांव के जो रहने वाले थे, जो विदेश में रहते थे, और वो आ चुके हैं वापस, जो अभी भी
माली में फंसे हुए हैं और एक लालमणि जी वापस आ चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक है हमारा गांव के लालमणि महतो इंद्रदेव ठाकुर 2 आदमी आए हैं। हम बहुत खुश हैं और जहाँ तक है हमें बताया गया है फ़ोन के माध्यम से, चाहे जो भी हो, कि 3 दिन के बाद मैंने कंपनी हो या ठेकेदार हो या हमारे जो क्या कहते हैं एमएसी, मैंने ये सब इन लोगों को जो फंसे हुए मजदूरों को इंडिया वापस, वतन वापस जो भेज रहे हैं, तो हम इसके लिए खुश हैं। और सबसे पहले हम जो है मीडिया प्रभारी हम लोगों के पास घर पहुंचकर और संदेश पहुंचा रहे हैं, नेता के पास, समाजसेवियों के पास, मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास और प्रधानमंत्री के पास भी हमारा संदेश जा रहा है। और उस संदेश का जो पहल हुआ है, तो हम सबसे पहले बस आप लोगों का ही धन्यवाद देंगे और नमस्कार करेंगे हाथ जोड़ करके, जो कि हमारे बच्चों को, भाइयों को, बंधुओं को आज वतन वापसी जिस प्रकार के हो रहा है, हमारा हृदय गदगद हो रहा है। और BNB अपडेट मीडिया के तमाम छोटे बड़े कर्मियों को अपने हृदय तहे दिल से हाथ जोड़कर नमन, प्रणाम, जोहार करता हूं कि हमारे फंसे हुए माले में गांव के, जिला के, अदर जिला के, झारखंड के फंसे हुए मजदूरों के प्रति आवाज़ आज मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुंचाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।